आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एक ज़बरदस्त एपिसोड की, जो लूफ़ी और ज़ोरो की दोस्ती और डिटर्मिनेशन को और भी बेहतर तरीके से दिखाता है। इस एपिसोड में एक्शन भी है, दोस्ती भी और नए एडवेंचर्स के हिंट भी मिलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जहां लूफ़ी ज़ोरो को उसकी खतरनाक वापस देता है। जैसे ही ज़ोरो अपनी तलवारों को हाथ में लेता है, वो अपने फुल पावर मोड में आ जाता है। मरीन्स के गार्ड उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करके सबको पीछे धकेल देता है। इस वक्त पे हमें ज़ोरो की असली फाइटिंग एबिलिटीज़ का एक ग्लिम्स मिलता है। वो सिर्फ कोई आर्म स्वॉर्ड्समैन नहीं, बल्कि एक मशहूर वॉरियर है जो अपने हर ओपोनेंट को इजीली हरा सकता है। दूसरी तरफ लूफ़ी भी अपनी गोमो गोमो नोमी पावर्स का मज़ेदार तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। वो मरीज़ के अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसे उसकी रबर बॉडी होने का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ असली विलन एंटर होता है, कैप्टन मॉर्गन। मॉर्गन सिर्फ कोई आम मरीन कैप्टन नहीं, उसका राइट हैंड एक एक्स से रिप्लेस किया गया है, जिसे देख के लगता है वो किसी भी ओपोनेंट को बिना प्रॉब्लम के चॉप कर सकता है। वो मरीन्स को ऑर्डर देता है कि लूफ़ी और ज़ोरो को हर हाल में हराना है, लेकिन जब लूफ़ी और ज़ोरो मिलकर लड़ते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन देखने लायक होता है। लूफ़ी अपनी रबर पावर का इस्तेमाल करके एनिमीज़ को कंफ्यूज करता है, जबकि ज़ोरो उन्हें अपनी स्वॉर्ड से कट करता जाता है। ये एक ज़बरदस्त टैग टीम बैटल है, जिसमें लूफ़ी और ज़ोरो प्रूव करते हैं वो एक परफेक्ट पायरेट क्रू बन सकते हैं। जब मॉर्गन देख लेता है कि लूफ़ी उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो वो एक बड़ा अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान हेलमेपो एक और डेंजर क्रिएट कर देता है। बैटल के बीच में हेलमेपो कोबी को गन पॉइंट पे ले आता है और धमकी देता है कि अगर लूफ़ी ने रेजिस्ट किया तो वो कोबी को मार देगा। अब यहाँ लूफ़ी एक मुश्किल डिसीजन में फंस जाता है, वो हेलमेपो पे फोकस करे या मॉर्गन से अपनी जान बचाए। जब लूफ़ी हेलमेपो की तरफ देखता है तो मॉर्गन इस मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और लूफ़ी को अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन यहाँ पे एक एपिक मूवमेंट होता है। लूफ़ी बिना किसी हेजिटेशन के हेलमेपो के फेस पे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। उसी वक्त ज़ोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए मॉर्गन को कट डाउन कर देता है। ये एक क्लासिक वन पीस मूवमेंट है, जिसमें टीम स्पिरिट और दोस्ती को हाईलाइट किया जाता है। मरीन्स को रियलाइज़ होता है कि मॉर्गन एक करप्ट और जालिम कैप्टन था, इसलिए वो अपने ही कैप्टन को डिसऑनरेबली डिस्चार्ज करके अरेस्ट कर लेते हैं। मॉर्गन का डाउनफॉल होने के बाद लूफ़ी, ज़ोरो और कॉबी एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे कॉबी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करता है। कॉबी बताता है दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेड लाइन जो दुनिया का बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ग्रैंड लाइन जो कि एक डेंजर सी रूट है और रेड लाइन के परपेंडिकुलर है। ग्रैंड लाइन वो जगह है जहां गोल्डी रॉजर का छुपाया हुआ सबसे बड़ा ट्रेजर वन पीस है। ये एक बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि लूफ़ी का अल्टीमेट गोल भी वही है, किंग ऑफ पायरेट्स बनना। इतने में रिपर, जो अब मरीन्स का नया लीडर है, आता है और कॉबी की रिक्वेस्ट पे उसे मरीन में एक्सेप्ट करने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो लूफ़ी और ज़ोरो को ऑफिशियली पायरेट्स डिक्लेयर करके उन्हें टाउन से निकलने का कह देता है। लूफ़ी और ज़ोरो मना कर देते हैं, लेकिन रिपर एक प्रॉमिस करता है कि वो हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म नहीं करेगा। लूफ़ी और ज़ोरो के लिए ये छोटी जीत है, लेकिन कॉबी के लिए एक नया चैप्टर शुरू होता है। और ये एक इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि लूफ़ी और कॉबी को दोस्त दिखाया गया है, लेकिन अब ये दोनों दोस्त अलग अलग राहों पर निकल रहे हैं। कॉबी लूफ़ी को सी ऑफ करने के लिए आता है और दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लूफ़ी और ज़ोरो अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। शिप सेल करने लगती है और दोनों समंदर की तरफ देखते हैं। समंदर की लहरें शिप को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो थोड़ा रिलैक्सिंग भी है, मगर ज़ोरो और लूफ़ी फ्यूचर के एडवेंचर्स के लिए एक्साइटेड भी हैं। जब दोनों शिप सेल कर रहे होते हैं, ज़ोरो आसमान की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे लगता है आगे कुछ बड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। लूफ़ी अपने यूजुअल केयरफ्री स्टाइल में कहता है, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उसका कॉन्फिडेंस वाकई नेक्स्ट लेवल है, जैसे उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ हो, वन पीस तक पहुंचना। लूफ़ी के इस जवाब से ज़ोरो की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उससे सवाल करता है कि आखिर वो इतना डिटरमाइंड क्यों है। अब ये एक इमोशनल मोमेंट है। लूफ़ी अपनी स्ट्रॉ हैट को हाथ में पकड़ता है और ज़ोरो को बताता है कि मैंने एक वादा किया है, एक प्रॉमिस, कि मैं दुनिया का बेहतरीन क्रू बनाऊंगा। और ये स्ट्रॉ हैट उस वादे की गवाही है। ये वो मोमेंट है जो लूफ़ी के कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। किंग ऑफ पायरेट्स बनना सिर्फ उसका सपना ही नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस है। यही रीज़न है कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जब लूफ़ी और ज़ोरो अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तब हमें एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है जो मरीन बेस पे कुछ सर्च कर रही होती है।
उसका गोल है ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढना, लेकिन उसे पता चलता है कि ये मैप ऑलरेडी एक और पायरेट बग्गी द क्लाउन ने चुरा लिया है। ये एक नया क्लू है जो बताता है अगली एपिसोड में बग्गी की ज़बरदस्त एंट्री होगी। ये एपिसोड एक परफेक्ट मिक्स था एडवेंचर, एक्शन और इमोशंस का। लूफी और जोरो की केमिस्ट्री एज अ टीम देखने के लायक थी और उनका फाइट कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वन पीस की दुनिया और भी बड़ी लगती है जब हमें रेड लाइन, ग्रैंड लाइन और वन पीस का ट्रेजर का जिक्र सुनने को मिलता है।